नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फाइनल मुकाबला आरसीबी और गुजरात। देखो एक चीज़, जब वुमेन्स मैच में आरसीबी की टीम जो है आरसीबी वुमेन फाइनल मुकाबला जीती थी, यानी कि वापस से दोबारा WPL का कप जीती थी, तभी मैंने सोचा हुआ था कि इस बार भी वापस से आरसीबी मैच जीत सकती है। मेरा ये अपना मानना था और आते आते वो सिचुएशन आ गई है जब आरसीबी वापस से दोबारा बैक टू बैक फाइनल खेल रही है और उम्मीद यही है कि ये मैच भी वापस से आरसीबी की झोली में जा सकता है। खैर कैसा होगा मैच, इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। बट देखिए गाइस, बात यह है कि ड्रीम 11 या फिर बड़ी कंपनियां जो भी है, जीएसटी का मार तो बहुत अच्छे से पड़ा है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि अभी कुछ नहीं कह सकते। फैंटेसी गेमिंग जो है, फैंटेसी गेम ख़ास तौर से पेड कॉन्टेस्ट वापस नहीं आने वाले हैं। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। आज का मैच कैसा होगा देखते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए के फर्स्ट प्राइज़ के लिए मुझे नहीं लगता है कि हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे अच्छा और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज़ मैं आपको दूसरे चैनल पे देने वाला हूं, जाकर देखिएगा ज़रूर। और पैसे कमाने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं आज के मैच में, देखते हैं रिकॉर्ड क्या कहता है। देखिए फाइनल मुकाबला है 31 मई शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के ग्राउंड पर मैच है। बेंगलोर और गुजरात के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। बहुत शॉर्ट में चीज़ों को समझाऊंगा। ओवरऑल बैलेंस्ड विकेट है, यहाँ पर हर किसी को बराबर हेल्प मिलता है, चाहे वो स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो या फिर बैट्समैन हो, किसी को भी बराबर जो जैसा है, जितना अच्छा परफॉर्मेंस उतनी अच्छी यहाँ पे उनको पॉइंट्स देने की संभावना उनकी दिखाई देती है। अब देखो यहाँ पर वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली दोनों ओपन करेंगे। हो सकता है कि फिल साल्ट आपको खेलते हुए दिखाई दे, हो सकता है फिलहाल के लिए। देवदत्त पडिक्कल है, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेविड, जैकब डफी आपको इंपैक्ट में चेंज करेगा। कुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और रसिक सलाम, ये बेंगलोर के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 इस मैच में दिखाई देने वाले हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि पावर प्ले और डेथ में भुवनेश्वर कुमार पहला और तीसरा, जैकब डफी दूसरा और पांचवा, जोश हेजलवुड चौथा और छठा ओवर करते हुए दिखाई देगा। वहीं पर भुवनेश्वर कुमार 16 से 18, जोश हेजलवुड 17 से 19 और रसिक सलाम 20वां ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। गुजरात के साइड से अगर हम बात करें तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ओपन करते हुए दिखाई देंगे। जॉश बटलर है, निशांत सिंधु, जो वाशिंगटन सुंदर, जैसन होल्डर, राहुल तेवतिया, आर साई किशोर इंपैक्ट में चेंज करेगा। राशिद खान, कगिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, यहाँ पर भी शायद ये लोग कोई चेंजेस फिलहाल करते हुए नहीं दिख रहे। अब हम लोग देख रहे हैं पावर प्ले और डेथ। पावर प्ले में मोहम्मद सिराज पहला और तीसरा ओवर, कगिसो रबाड़ा दूसरा और चौथा, जैसन होल्डर पांचवा, प्रसिद्ध कृष्णा छठा। वहीं पर डेथ ओवर्स की अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा 16, कगिसो रबाड़ा 17, जैसन होल्डर 18 से 20 और मोहम्मद सिराज 19वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देगा। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो पॉइंट है आपको समझना जरूरी है। इस ग्राउंड पर जो आखिरी मैच हुआ था, इस ग्राउंड पर जब आखिरी मैच हुआ था, वहां पर ओपनिंग करते हुए साई सुदर्शन और शुभमन गिल दोनों ही आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए थे और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बने थे ड्रीम टीम में, ठीक है, जॉस बटलर भी। तो ये तीनों का रिकॉर्ड भी इस ग्राउंड पर बहुत बढ़िया है और पिछले मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बने थे। चेन्नई से एक ओपनर आया, फिर मिडिल ऑर्डर का आपको यहाँ पर बैट्समैन जो है वो दिखाई दिए हैं। इसके बाद मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाड़ा और राशिद खान, तो ये तीनों के रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बहुत बढ़िया है। अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी। अब देखो एक चीज़ है जो कि हमें समझना है, वो ये है कि ओवरऑल कम से कम दोनों साइड से मिला के 5 बॉलर जो हैं वो ड्रीम टीम में आए थे और 3 बैट्समैन, ठीक है, टॉप के 4 बैट्समैन एनी हाउ टॉप 4 बैट्समैन दोनों साइड से मिलाकर यहां पर ड्रीम टीम में हमें दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस वाले टीम से तो देखो यहां पर ये प्लेयर्स जो हैं वो हायर सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं, जिसमें विराट कोहली, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल और वेंकटेश अय्यर है, जॉश बटलर है, जैसन होल्डर, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, कगिसो रबाड़ा। बट यहाँ से कम 4 प्लेयर जो है वो फ्लॉप होंगे, कम से कम 4 प्लेयर। अब उन चारों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक यहां से होगा और एक यहां से हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है आपको यहां से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक जो खिलाड़ी पर नजर रखना होगा वो होगा पाटीदार
और दूसरा जो होगा वो शुभमन गिल होगा। विराट कोहली एवरेज परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है कि ये ही खिलाड़ी के ऊपर पूरी की पूरी मैच जो है टिकी हुई है, लेकिन यहाँ से कोई एक प्लेयर जो कि आपको टीम में जो है थोड़ा सा रिस्क है। ये जो खिलाड़ी है बूम और बस्ट वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है, या तो बहुत अच्छा ही पॉइंट्स आएगा या फिर बहुत एवरेज से बिलो पॉइंट देके जा सकते हैं। इसके बाद वेंकटेश अय्यर अगर 20 साल खेलेंगे तो फिर इनका कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो कम से कम 4 प्लेयर जो है ना वो आपको यहाँ से रिस्की प्लेयर हैं, उन्हें हमें टीम से ड्रॉप करना होगा। अब आइए बात कर लेते हैं ये, अब यहाँ से अगर 20 साल खेलेंगे तो यहाँ से हमें वेंकटेश अय्यर को हटाना होगा। जितेश शर्मा को कुछ खास नहीं दिख रहा है। टीम डेविड इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप इनको टीम में लेके जा सकते हो। रोटेशन करना होगा पाटीदार के साथ। आगे आपको बताऊंगा रोमारियो शेफर्ड है और फिर जोश हेजलवुड, जैकब डफी और आर सलाम। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बॉलर होगा वो होगा जोश हेजलवुड और दूसरा होगा रसिक सलाम। क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर बात करें सेकेंड बैट में राहुल तेवतिया जो है वो आपको इम्पैक्ट प्लेयर में, यानी कि इम्पैक्ट कहने का मतलब है कि एज ए ट्रम्प प्लेयर आपको दिख सकता है। यहाँ से वॉशिंगटन सुंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान, ये जो दोनों बॉलर हैं पिछले मैच में कुछ खास नहीं करके गए थे। राशिद खान इस ग्राउंड पर अच्छा अपना इम्पैक्ट छोड़ सकता है मिडिल ऑर्डर्स में, ठीक है। तो यहाँ से ये सिनारियो जो है, बट 4 प्लेयर यहाँ से हटाना है और जो 4 प्लेयर होंगे वो यहाँ दोनों से आपको पिक करना होगा। क्लियर है। एक और बात है कि विराट कोहली के ऊपर, विराट कोहली किस तरीके से एक बिजनेस अपना डेवलप किया। विराट कोहली की खासियत ये रही कि वो प्रचार, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट करने से ज़्यादा वो ब्रांड का इक्विटी खरीदने में फोकस किए। और किस तरीके से एक 2008 में आईपीएल में जुड़ने वाला खिलाड़ी एक ही टीम से कंटिन्यू जुड़ा रहा और कभी ऑक्शन में शामिल नहीं हुआ। एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे और वो वीडियो आएगा, ठीक है, जिससे हम लोगों को मोटिवेट करने को भी मौका मिलेगा, हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और हम सभी को ये सीखने को मिलेगा कि हमें कैसे पैसा अर्न करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो 1 तारीख को आएगा, आप लोग देखिएगा, प्यार दीजिएगा, पसंद आएगा नहीं आएगा जो भी होगा कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अहमदाबाद का जो ग्राउंड है, ओवरऑल यहाँ पर 180 से 220 के आसपास में रन बनेगा। 5 से 8 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरने के चांसेज हैं। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा विकेट मिल सकता है, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को 2 से 4 विकेट मिल सकता है। बात करें चेजिंग नॉट चेजिंग की, तो टीम जो है वो टॉस जीतने के बाद सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने का फैसला ले सकती है ड्यू फैक्टर की वजह से, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अलग भी सिनारियो हो सकता है। लास्ट मैच में क्या हुआ, पराग टॉस जीता, जो कि हमारा प्रेडिक्शन था कि आरआर जो है वो टॉस जीतेगी, ठीक है। तो टॉस जीतकर वो बैटिंग चूज़ किया चूंकि उसके बैट्समैन भी फॉर्म में थे, रन भी ठीक बना था, ऐसा नहीं है, लेकिन सेकेंड इनिंग में चेज हो गया। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि जो भी टीम टॉस जीते, मेरे हिसाब से गुजरात की टीम को टॉस जीतना चाहिए। टॉस गुजरात की टीम अगर जीत जाती है तो उनका जो भी फैसला है, हो सकता है कि उनका फैसला गलत साबित हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ है। अब देखते हैं क्या होता है, बट ओवरऑल कंडीशन जो है वो सेकेंड इनिंग में ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि टीम ऑल आउट होकर भी गई हुई है, ठीक है। लास्ट का जो 2 मैच हुआ था, यहाँ पर दोनों ही मैच में टीम ऑल आउट हुई है। एक बार जीटी भी यहाँ पर ऑल आउट होकर गई हुई है। ये कंडीशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑल आउट की संभावना भी सेकेंड इनिंग में बन रहा है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट इनिंग का बैटिंग ऑर्डर। लास्ट मैच में मैंने क्या बोला था कि टॉप 3 खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले थे, जहां पर साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर तीनों ने बहुत अच्छी पारी खेली थी। उसके पहले अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर एक ओपनर जो है वो थोड़ा सा जल्दी ही आउट होकर गया है। कुछ एक मैचेस में दोनों ओपनर भी गए हुए हैं। पैटर्न पर टीम बनाइए। पहला पैटर्न होगा आपका जहां पर टॉप 3 प्लेयर लेके जाइए और टॉप 3 में ही सीवीसी को रोटेट कीजिए, ठीक है। दूसरा पैटर्न होगा जहां पर आपको एक ओपनर रखना होगा, ठीक है। एक ओपनर, फिर 3 और फिर आपको नीचे से 4 और 5 में से कोई एक खिलाड़ी आप पिक कर सकते हो। तो कम से कम ये 2 पैटर्न जो है आपको टीम में जरूर लेके जाना है। अब हाईली रिस्की जो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, लेकिन अगर हो गया तो आपकी रैंक के चांसेस बढ़ सकती है। वो कौन सा मैच हो सकता है, वो कौन सा पैटर्न हो सकता है, तो देखो वो पैटर्न आपका हो सकता है ये 7 नंबर का जो पैटर्न है, जहां पर दोनों ही टॉप ऑर्डर के प्लेयर जो है वो आउट हो जाते हैं। सोचो
क्या होगा अगर शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ही फ्लॉप हो जाते हैं? अब आप समझ रहे हो कितने लोगों की टीम बाहर जाएगी, ठीक है। क्या होगा अगर विराट कोहली और फिल साल्ट या वेंकटेश अय्यर जल्दी ही फ्लॉप हो जाते हैं, शुरुआत में ही पावर प्ले में पहले 3 से 4 ओवर में ही ये लोग जल्दी आउट हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो यही 3 पैटर्न है जिस पे आपको वीडियो बनाना है। अब अगर मैं बात करूं वीडियो की, अब वीडियो बनाना है कह रहा हूं, पता है अभी बस ये लग रहा है कि बस ये वीडियो जल्दी से ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने 10-15 दिन पहले बोल दिया था कि मेरा शायद इस आईपीएल का आखिरी मैच होगा। और देखो वही जो मेरा इंट्यूशन जो मेरा कह रहा था कि फैंटेसी का भविष्य जो है, फ्यूचर जो है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी ये 1 लाख के चक्कर में इस चीज़ पर टाइम देना बंद कर दो, ठीक है। अब आप लोग कहो कि इस क्रिकेट इस चैनल के ऊपर जहाँ पर हम लोग इतने बड़े परिवार बनाकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हमें आपके लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर ऐसा कुछ भी चांसेज होगा या कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो बनाकर डाल दूंगा। कोशिश करूंगा कभी कभार आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट भी हो सकूं, ठीक है। 1 लाख के लिए मेरी पूरी टीम इतनी मेहनत तो नहीं करेगी और ना मैं करूंगा, आप लोगों को भी पता है। जहां पर लाखों करोड़ों लोग हैं और 1 लाख रुपए वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों पर बहुत ही सख्त हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा सख्त हो चुकी है। ना कोर्ट से इनको राहत मिलने वाला है और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई चांसेस होगा तो फ्यूचर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न है, पैटर्न पर टीम बना लीजिए। वेबसाइट पे जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, ठीक है, उन लोगों के लिए वापस से मैं इस मैच में भी टीम दे दूंगा। लेकिन अब देखो कितने लोग खेलते हैं। सेकेंड इनिंग में भी थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ पर उल्टा है। लास्ट मैच को अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो यहाँ पर ओपनर्स थोड़ा सा जल्दी आउट होकर गए हुए हैं, ठीक है। कभी कभार यहाँ पर एक ओपनर जो है वो अच्छी पारी खेल रहा है। तो पैटर्न पर जाइए, पैटर्न पर टीम बनाइए, कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिनिशर जो है वो होगा 4, 5 और 6। इसमें से कोई एक प्लेयर होगा जो बहुत ही अच्छी पारी खेल के जा सकता है, जिसके ऊपर हमें नज़र रखना होगा। जैसे डब्ल्यू सुंदर, तेवतिया और निशांत सिंधु, और यहाँ से होगा टीम डेविड, कुणाल पांड्या या जितेश शर्मा, ठीक है। इनके ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। अब देखो, अब अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर इस ग्राउंड पर ऐसा देखने को मिला है कि फास्ट बॉलर कम से कम 2 से 4 विकेट लेके जाते हैं। लास्ट मैच में तो नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले 2-2 विकेट, फिर 4 विकेट, 2 विकेट, फिर 2 विकेट, 3 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, फिर 3 विकेट, 4 विकेट। तो आप देख रहे हो हर मैच में 2 से 4 विकेट का रेशियो जो है वो आपको दिखाई देता है फर्स्ट बॉल में, ठीक है। फर्स्ट बॉल में यहाँ पर चांसेज है। फर्स्ट बॉल में स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं मिल रहा है, चाहे वो राशिद खान हो या कोई भी हो, शायद उतना इंपैक्ट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर जैसे ही सेकेंड इनिंग में आते हैं तो सेकेंड इनिंग में फिर से वही चीज़ें जो है आपको दिखाई दे रहा है। 3-3-3-2, ठीक है, 2-3-2, 4, फिर इसके बाद 2, फिर 4, इसके बाद फिर 3, फिर 4। तो देख रहे हो 2 विकेट 4 विकेट के रेशियो ज़्यादा है। इनफैक्ट लेग स्पिनर भी 2 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 4 विकेट भी लेके गए हुए हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से जो है आपको यहाँ पर प्लेयर्स को चूज करना है। अब देखो आरसीबी के साइड से अगर हम बात करें तो देवदत्त पडिक्कल का रिकॉर्ड है, इस मैच में अच्छा खेल के जा सकता है। विराट कोहली एवरेज परफॉर्मेंस, पी साल्ट अगर खेलेगा तो बूम या फिर बस्ट वाला प्लेयर होगा, ठीक है। और रजत पाटीदार मुझे थोड़ा सा एवरेज प्लेयर लग रहा है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। सीवीसी का रिस्क फिलहाल तो मैं नहीं बोलूँगा। और इसके बाद टीम डेविड ट्रम्प प्लेयर के तौर पे इस मैच में आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुणाल पांड्या एवरेज है, आपको फिक्स वाले प्लेयर के रूप में कुणाल पांड्या इस मैच में दिखाई दे सकते हैं। क्लियर है। अब देखो अगर हम मैच ऑफ बॉलर की बात करें तो यहाँ से भुवनेश्वर कुमार इंपॉर्टेंट होंगे और जोश हेजलवुड 1 से 2 विकेट के रेंज में दिखाई दे सकते हैं। यहाँ से एक प्लेयर होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो होगा रोमारियो शेफर्ड, जो मिडिल ऑर्डर्स में आके विकेट चटका सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखिएगा। जैकब डफी को 0 से 2 विकेट का रेंज दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं जीटी के साइड से, तो यहां से ये दोनों ही बैट्समैन इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट तीनों बैट्समैन इंपॉर्टेंट है। जॉस बटलर हो सकता है बूम और बस्ट, यानी पी साल्ट और जॉस बटलर
अगर ये पी साल्ट खेलता है तो विकेट कीपर सेक्शन से कोई एक, अगर पी साल्ट नहीं खेलता है तो बटलर भी बूम या फिर बस्ट या फिर देखो, अगर ध्यान से देखो तो 58 और 104 की पारी आई है दोनों प्लेयर की, साई सुदर्शन और शुभमन गिल की, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को देखें तो लास्ट के 2 मैच में बटलर की पारी अच्छी नहीं आई है, तो अच्छी आ भी सकती है, लेकिन अगर ये दोनों ही बहुत बढ़िया खेल के जाते हैं, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, उस केस में आप जितेश शर्मा को टीम में ट्राई कीजिएगा, जॉश बटलर को नहीं, ठीक है। जॉस बटलर को आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि मत ट्राई कीजिएगा, लेकिन रिस्की होगा। अगर यहां से जल्दी विकेट, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, आप एक काम करो, आप इन तीनों को ही टीम में ले लो, जितेश शर्मा को हटा दो, पी साल्ट खेलते हैं उनको रोटेशन में लेके आओ, ठीक है। पी साल्ट को टीम डेविड या फिर आपके रजत पाटीदार और पी साल्ट, इन तीनों को रोटेशन में लेके आइए, बाकी इन तीनों को आप अपनी टीम में लेके जाइए। शुभमन गिल जो है वो रिस्की प्लेयर होंगे, याद रखिएगा, सीवीसी के चांसेस मुझे नहीं लग रहा है। डब्लू सुंदर एवरेज से अच्छा प्लेयर, पॉइंट्स दे के जा सकता है, याद रखिएगा। राहुल तेवतिया रिस्की पिक होगा, लेकिन ट्रम्प प्लेयर एज ए सेकेंड बैट्समैन के रूप में आप इनके साथ जा सकते हैं। जैसन होल्डर एक की वाला प्लेयर, की प्लेयर्स के रूप में आज के मैच में दिखाई देगा, आगे बताता हूं। अब देखो राशिद खान की अगर हम बात करें तो यहां पर राशिद खान 1 से 4 विकेट के रेंज में होगा। अगर ये सेकेंड बॉल में जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सेकेंड बॉल में, ठीक है। लास्ट के 2 मैच में विकेट नहीं मिला है, तो 1 से 4 विकेट, कम से कम 2 विकेट तो मिल के जाना ही जाना चाहिए। और मोहम्मद सिराज 0 से 1 विकेट, कगिसो रबाडा 0 से 2 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा 2 से 4 विकेट के रेंज में आपको दिखने वाले हैं। क्लियर है, ये प्लेयर जो होगा इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम देख लेते हैं यहां पर बेंगलोर के साइड से वेंकटेश अय्यर का इस ग्राउंड पर 3 मैच में 146 है, खेलेगा तो इंपॉर्टेंट होगा। और विराट कोहली का सिर्फ 38 का एवरेज है, इसलिए मैंने बोला एवरेज होगा, सीवीसी ट्राई नहीं करना है। देवदत्त पट्टिकल का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पाटीदार का 6 मैच में 199 33 का एवरेज है, इन दोनों को रोटेशन में लेके जाइए, पट्टिकल और पाटीदार। बाकी और किसी खिलाड़ी का इंपॉर्टेंट रोल जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो भुवनेश्वर कुमार 5 मैच में 10 विकेट लेके गया हुआ है और बाकी प्लेयर का कुछ खास रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है, तो भुवनेश्वर कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है खास तौर से इस ग्राउंड पर। और हम हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो वेंकटेश अय्यर का सिर्फ 26 का एवरेज है, लेकिन विराट कोहली का एवरेज जो है वो आपको यहाँ पर 77 का दिखा रहा है। देवदत्त पट्टिकल का एवरेज यहाँ पे अच्छा नहीं है, रजत पाटीदार का एवरेज अच्छा है, तो पट्टिकल ग्राउंड पर भी और हेड टू हेड में भी पट्टिकल का रिकॉर्ड अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी और किसी प्लेयर का नहीं है। एज ए बॉलर बात करें तो देखो वापस से भुवनेश्वर कुमार 8 मैच में 14 विकेट, तो भुवनेश्वर कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट सीवीसी के रेंज में भी आपको भुवनेश्वर कुमार जो है इस मैच में दिखाई दे सकता है। और एक मैच खेला था जैकब डफी, 3 विकेट लेके गया है, सुयश शर्मा को 4 में 3, और कोई प्लेयर वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा। अब देखो बेंगलोर के साइड से एवरेज, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग किसका एवरेज कैसा है उसके हिसाब से प्लेयर्स को आप चूज कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे वेबसाइट पर भी आपको ये रिकॉर्ड मिल जाएगा, और ये प्लेयर जो हैं वो बेंच पे जो बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब गुजरात के साइड से प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल 30 मैच में 1310 रन है, 49 का एवरेज है, और साई सुदर्शन का 25 मैच में 50 का एवरेज है, और बटलर का 43 का एवरेज है। तो ये तीनों ही बैट्समैन जो हैं टॉप के इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा रख रहे हैं। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन में प्रसिद्ध कृष्णा का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर 15 मैच में 25 विकेट लेके गया हुआ है, और सारे जो प्लेयर हैं ना वो एवरेज है। एक आर साई किशोर है जो कि 10 मैच में 13 विकेट लेके गया हुआ है। अब देखो गुजरात के हेड टू हेड की बात करें तो शुभमन गिल का सिर्फ 28 का एवरेज है, तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्की सा मुझे लग रहा है शुभमन गिल। और साई सुदर्शन 47 का एवरेज है, बटलर का 39 का एवरेज है, लेकिन राहुल तेवतिया हेड टू हेड में आपको अच्छी पारी खेलते हुए दिखाई दिया है, तो थोड़ा सा नजर रखिएगा। और यहाँ पर विकेट्स की बात करें तो 12 मैच में 10 विकेट मिला है प्रसिद्ध कृष्णा को, और कगिसो रबाडा इस ग्राउंड हेड टू हेड में 11 मैच में 21 विकेट लेके गया हुआ है। उस हिसाब से कगिसो रबाडा को ध्यान में रखिएगा, हेड टू हेड में इसका रिकॉर्ड अच्छा है। अब देखो गुजरात के प्लेयर्स की बात करें, स्टैट्स और रिकॉर्ड्स जो कि फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग के अकॉर्डिंग किसका कैसा है, तो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। गुजरात के बेंच प्लेयर का रिकॉर्ड है, देख लीजिएगा। अब आइए प्लेयर बैटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे विराट कोहली है जिसका खतरा राशिद खान से भी है, रबाडा से भी है, प्रसिद्ध कृष्णा से भी है, और जैसन होल्डर से भी है। होल्डर ने 6 इनिंग में 4 बार आउट किया है, प्रसिद्ध कृष्णा ने 7 इनिंग में 3 बार आउट किया है।
कगिसो रबाड़ा ने भी 7 इनिंग में 3 बार आउट किया है, राशिद खान ने 8 इनिंग में 2 बार। इसके बाद पडिक्कल को देखो, राशिद खान ने 8 इनिंग में 5 बार आउट किया है और मोहम्मद सिराज ने 5 इनिंग में 3 बार आउट किया है। तो थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्लेयर बैटल अच्छा खासा दिख रहा है। जितेश शर्मा को आर साई किशोर और राशिद खान ने आउट किया है, कुणाल पांड्या को राशिद ने 3 बार और रबाडा ने 3 बार, सिराज ने 2 बार आउट किया है। ठीक है, अब देखो शुभमन गिल को भुवनेश्वर कुमार ने 12 इनिंग में 5 बार आउट किया है। तो भुवनेश्वर कुमार अगर थोड़ा सा भी पिच पर घास हुआ, जो कि टॉस के टाइम पर मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइएगा, मैं आपको सारा अपडेट टेलीग्राम पर दे दूंगा। और साई सुदर्शन को 2 इनिंग में 2 बार हेजलवुड ने आउट किया है और जॉस बटलर को हेजलवुड ने, भुवनेश्वर ने और आर शेफर्ड ने सबने आउट किया है 2-2 बार, और भुवनेश्वर ने तो 6 बार आउट किया है। और वाशिंगटन सुंदर को कुणाल पांड्या ने 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। साई सुदर्शन को रोमारियो शेफर्ड ने 13 इनिंग में 5 बार आउट किया है और ग्लेन फिलिप्स को हेजलवुड ने 4 इनिंग में 2 बार। अब आइए यहाँ से बात कर लेते हैं पॉइंट्स पर। तो अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो एक विराट कोहली का पॉइंट अच्छा दिख रहा है, तो फिक्स प्लेयर के रूप में हम सबसे पहले जाएंगे विराट कोहली के साथ, दूसरा हम फिक्स प्लेयर के रूप में जाएंगे रोमारियो शेफर्ड के साथ, तीसरा फिक्स प्लेयर जो होगा वो हो कुणाल पांड्या, चौथा फिक्स प्लेयर होगा भुवनेश्वर कुमार, और इसके बाद जो है फिक्स प्लेयर के रूप में हेजलवुड हम लेके जा सकते हैं, बट रोटेशन वाले प्लेयर होंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा लेकिन रोटेशन होगा, पॉइंट्स ज़्यादा है बट आप लोग रोटेशन में लेके जाइएगा। ठीक है, और बाकी जो खिलाड़ी हैं रोटेशन में जाएंगे। अब देखो पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल, देवदत्त पडिक्कल की अगर हम बात करें तो पॉइंट्स बहुत कम दिखाई दे रहा है। फास्ट खेलेगा, हो सकता है 20-25 रन ही खेले, लेकिन 20-25 रन अगर खेल जाता है तो 50-60 से ज़्यादा पॉइंट्स देके जा सकता है, वही एक थोड़ा सा रिस्क है, नहीं तो मैं इसको 100% फ्लॉप बोल देता। तो पाटीदार और पडिक्कल इन दोनों को आप लोग रोटेशन में लेके जाइए, और पीस साल्ट को बूम और बस्ट या तो रखिए या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए। ठीक है, और अगर हम बात करें गुजरात के साइड से तो वापस से शुभमन गिल का रिकॉर्ड अच्छा है, तो फिक्स खिलाड़ी वाले हैं लेकिन रोटेशन वाले होगा, मैं बता दिया। चूंकि अगर बॉल पिच पर थोड़ी सी भी घास मौजूद हुई तो भाई भुवनेश्वर कुमार कह ढा देगा, ये बात फिक्स है। ठीक है, यहाँ से कगिसो रबाड़ा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, साई सुदर्शन इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, डब्ल्यू सुंदर जो होगा वो इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। ये इतने जो प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे, और एक और होगा वो होगा राशिद खान। जॉस बटलर रोटेशन वाले खिलाड़ी होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए बूम और बस्ट विकेट कीपर सेक्शन से बहुत ही जरूरी है। अब नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, पीस साल्ट को रखा है, बटलर को नहीं रखा है। अब हमें बटलर को रोटेशन में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, तो बटलर को रोटेशन में लेके आने के लिए मैंने क्या किया है कि ये पडिक्कल को रखा है टीम में और कैप्टन बनाया है, सबसे फ्लॉप प्लेयर है इसलिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने इसे कैप्टन बनाया। तो देवदत्त पडिक्कल के साथ आप जा सकते हो, या फिर पीस साल्ट को हटा के आप सिंपल बटलर को टीम में शामिल कर लीजिए। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, विराट कोहली, कुणाल पांड्या, डब्ल्यू सुंदर के साथ हटा के आप जैसन होल्डर के साथ जा सकते हो। यहाँ से जोश हेजलवुड को हटा के आप रोमारियो शेफर्ड के साथ जो है रोटेशन कर सकते हो, और भुवनेश्वर कुमार को फिक्स रखा है। कगिसो रबाड़ा को हटा के आप प्रसिद्ध कृष्णा और राशिद खान को हटा के मोहम्मद सिराज खान। तो ये जो है रोटेशन आपको यहाँ पर करना होगा। क्लियर है, तो फिलहाल के लिए यही टीम है, यही सिचुएशन है जो अभी फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। आखिरी मैच है, दिल खोलकर खेलिए। हालांकि एक टीम लगाने के बाद ड्रीम 11 पे ऐड देगा जो बहुत ही इरिटेटिंग है, बहुत ही इरिटेटिंग है। और जिन लोगों ने ड्रीम 11 पे सब्सक्रिप्शन लिया था ड्रीम कॉइन्स खरीद के, उनका तो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो फैंटेसी की फ्यूचर फिलहाल नहीं दिख रहा है, साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ। कोई लाग लपेट नहीं कि भाई ये है वो है ऐसे है वैसे है। अगर आप लोग सजेस्ट करो, कमेंट जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो। ठीक है, कमेंट ये करना है कि क्या इस चैनल पे किस तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, या फिर सीधा बंद किया जाए, या फिर अभी थोड़ा सा वेट किया जाए सिचुएशन को देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।